सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि नए क्यू कार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कब पूछे जाएंगे, और दूसरी चीज कि जो क्यू कार्ड्स की लिस्ट है ऑफिशियल वो कब आएगी। तो पहले क्वेश्चन का मैं आपको एक बार आंसर कर देता हूँ। नए क्यू कार्ड्स ऑलरेडी पूछे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। ये 2 दिनों में ही 3 क्यू कार्ड्स टोटली न्यू, टोटली फ्रेश पूछे गए हैं स्टूडेंट्स को, और एक पर्टिकुलर क्यू कार्ड जो पूछा गया है जहाँ पे वो मैं आपको जगह भी बताऊंगा, बाकी 2 थोड़ी कॉन्फिडेंशियल रखी हैं। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि नए क्यू कार्ड्स कब आएंगे। फुल जो लिस्ट है तो वो लिस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड में आपको मिल जाएगी। फर्स्ट एडिशन होगा ऑब्वियसली, सेकंड या फिर फाइनल एडिशन डायरेक्ट अगर आएगा तो वो नेक्स्ट वीक या 15 मई तक आ जाएंगे। वो 3 क्यू कार्ड्स कौन कौन से हैं, और आपको एक सही वे में आपको बताऊंगा कि क्यू कार्ड्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। 3 ही सिंपल टिप्स हैं, 3 ही सिंपल ट्रिक्स हैं जिससे आप अपना क्यू कार्ड बहुत बढ़िया सुना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जी फर्स्ट क्यू कार्ड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था, रिसेंटली मैंने अपलोड करी थी। डिस्क्राइब अ थिंग यू शेयर्ड विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, इसमें मेरे एक स्टूडेंट है, उसकी स्पीकिंग कल थी और उसने कार का बताया था, उसमें मैंने कार शेयर करी थी अपने फ्रेंड के साथ। और दूसरा जो क्यू कार्ड है वो आज पूछा गया है दोपहर को 12 बजे के आसपास, 12:10 के आसपास, एंड ये बठिंडा में पूछा गया है। इसका मैं आपको प्लेस भी बता देता हूँ। ये है डिस्क्राइब अ वेबसाइट विच पीपल यूज़ टू सेल, रिप्लेस और बाय थिंग्स। आई नो सबके माइंड में OLX आ रहा होगा अभी इस टाइम पे। अगर सपोज करो जब क्यू कार्ड आएंगे उसमें ये OLX वाला आइडिया दिया है तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस भी बता सकते हो, या इसके अलावा एक क्विकर करके पहले वेबसाइट आती थी, हो सकता है अभी भी हो, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तीसरा जो क्यू कार्ड पूछा गया है वो पूछा गया है 4 PM के आसपास, आज की डेट में, आज है 6 मई। डिस्क्राइब एन आइडियल हाउस और एन अपार्टमेंट दैट यू वांट टू हैव। सो बेसिकली फ्यूचर का है। ये क्यू कार्ड ऑलरेडी पहले आ चुका है। जैसे आपको लास्ट में एक क्यू कार्ड था ना, लाइन फ्रॉम द सॉन्ग, वो आई थिंक 3 साल पहले और शायद 4 साल पहले मैंने वीडियो डाली थी, तब भी वो क्यू कार्ड था। तो वो वापस, ठीक है जी, कहते ने मुड़ मुड़ के आउंदे ने, है ना, तो वही चीज़ है, वापस फिर से ये क्यू कार्ड आया है। अब तो फिलहाल मैं आपको 3 बताऊंगा, बाकी जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट्स के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है, टेस्ट बुक करे हुए हैं, तो मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ, एंड आप भी ज़रूर बताना। अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इन क्यू कार्ड्स को। तो सिंपल और सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि आपको एक क्यू कार्ड बता दिया गया है, फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, यू हैव टू पुश योर सेल्फ, है ना। 1 मिनट में प्रिपेयर करना या 2 मिनट तक बोलना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अपने आप को चैलेंज दे के देखो, अपने आप को पुश करके देखो, डायरेक्ट स्टार्ट करके देखो कि मैं कैसे बोल सकता हूँ या कैसे बोल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही क्यू कार्ड आ गया, अ वेबसाइट विच पीपल यूज टू सेल या रिप्लेस या बाय थिंग्स। आप डायरेक्ट स्टार्ट करो, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एवरी पर्सन हैज एन एक्सेस टू द इंटरनेट एंड दे आर यूजिंग मल्टीपल वेबसाइट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वेदर इट इज फॉर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और एनी अदर पर्पस। डिस्पाइट यूजिंग डिफरेंट वेबसाइट्स फॉर स्टडी एंड एंटरटेनमेंट, I use one more website which helps me in selling my old things and buying some used products. Either it could be tires, sports equipment or anything. The name of the website is OLX. उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब ट्राई करो कि आप अपने आप को पुश करो। 1 मिनट में रेडी करना, 2 मिनट तक बोलना वो डिफरेंट चीज़ है। पहले आप पुश करो अपने आप को, चैलेंज देके देखा करो। दूसरी चीज़ है आप नोट्स बनाते हो। आई रियली डोंट थिंक कि हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत क्या है। नोट्स बनाने का एक मेथड होता है, एक होता है कि सारा का सारा आप क्यू कार्ड पेज पे लिख देते हो, ठीक है जी, वो अलग चीज़ है। एक होता है कि आप हर एक क्यू कार्ड के 10 पॉइंट्स लिख रहे हो, मतलब आपको आइडिया पता, आपको स्टोरी पता, आप उसके 10 छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो, वो लिख रहे हो। उसका पता, उसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको क्यू कार्ड बनाना आ जाएगा, आपकी हैबिट वैसे ही बन जाएगी। अभी सारा याद करके बोलने की हैबिट नहीं रहेगी। 10 पॉइंट्स आपको मिले हैं और बस आप उनके बिहाफ पे बोलोगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस 1 मिनट को यूज़ करा करो, ठीक है जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो यूज़ नहीं कर पाते उस टाइम को, और अगर पता भी है तो वो कुछ स्पाइडर डायग्राम बनाएंगे या कुछ कैसे करेंगे। आप सिंपल पॉइंट लिखो ना, 1 बाय 1, है ना, 1 2 3 4 करके 10 पॉइंट्स आप लिख लो। एक तो लाइन वाइज रहेंगे, ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि अगर मैं लिखूँ मैं तो कंफ्यूज होऊंगा डेफिनेटली, और आप भी अगर ऐसे स्पाइडर डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होगे। इससे बेटर क्या है, सिंपल आप लाइन वाइज 10 पॉइंट्स लिख लो, ज़्यादा बेटर होते हैं एक्सपैंड करने और समझने, है ना। टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। ऐसी और अपडेट्स के लिए मेक श्योर टू फॉलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।